CAA के नाम पर दिल्ली पर ये कैसा संग्राम? विरोध प्रदर्शन से पब्लिक बेहद परेशान। 1 महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में लगा है जाम। राजधानी दिल्ली का एक इलाका 1 महीने से ठप। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। हाई कोर्ट का फरमान, प्रदर्शनकारियों पर लगाओ लगाम। सभी भाइयों से गुजारिश है, ज्यादा तादाद में पहुंचे भाई। करीब 1 महीने से राजधानी का शाहीन बाग इलाका विरोधियों का गढ़ बना हुआ है। नागरिकता देने वाले CAA कानून में कई लोगों को नागरिकता छीनने का खतरा दिख रहा है और वो लोग 14 दिसंबर से हर रोज इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिस वजह से CAA के विरोध के नाम पर राजधानी दिल्ली का एक इलाका पिछले 1 महीने से ठप है। रास्ते बंद हैं, रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों को जाम से जूझते हुए सफर करना पड़ता है, लेकिन विरोध रुकता नहीं और लोगों की मुसीबत खत्म नहीं हो रही। और मुसीबत के जाम से परेशान लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क पर जाम से कब मिलेगी मुक्ति, कब खुलेगा कालिंदी कुंज शाहीन बाग का रास्ता। CAA पर विरोध के नाम पर अवरोध क्यों? प्रदर्शनकारियों सड़क छोड़ो। दरअसल पिछले महीने जामिया इलाके में नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हिंसा के बाद कालिंदी कुंज नोएडा रोड को बंद कर दिया गया था, तो वहीं शाहीन बाग इलाके में नागरिकता कानून के विरोध में लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर CAA का ये संग्राम लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहा है और इस वजह से अब दिल्ली हाई कोर्ट को इसको लेकर एक्शन लेना पड़ा है, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फरमान जारी कर जनहित का ध्यान रखते हुए जाम पड़े कालिंदी कुंज नोएडा रास्ते को खुलवाने के लिए कहा है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे विरोध के नाम पर दिल्ली के शाहीन बाग में ऐसा संग्राम मचा हुआ है जिससे हर कोई परेशान है। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 1 महीने से नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग सड़क बंद कर विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं, लेकिन अब इस विरोध के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। सड़क बंद होने के बाद हर रोज आ रही मुश्किलों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासन को हिदायत दी है कि वो लोगों को इन तमाम दिक्कतों से निजात दिलाए। ऐतिहासिक प्रोग्राम है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए। ऐसा प्रदर्शन किस काम का जिससे लोगों की परेशानी बढ़े? ऐसा प्रदर्शन किस काम का जो अपनों को ही मुसीबत में डाल दे? शाहीन बाग में CAA के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से करोड़ों का नुकसान। दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से विरोध की ऐसी बयार बह रही है कि प्रदर्शन का महीना पूरा होने के बाद भी शाहीन बाग इलाके में विरोध की आवाज कम नहीं हो रही। नागरिकता कानून के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं और महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कड़ाके की सर्दी में सड़क पर जमे हैं। विरोध करने वालों की कोशिश हर हाल में अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने की है और लोगों का कहना है कि जब तक नागरिकता कानून को वापस नहीं लिया जाता उनका विरोध खत्म नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सड़क जाम करने वाला विरोध प्रदर्शन क्यों? लोगों को परेशान करने वाला कैसा प्रदर्शन? क्योंकि राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में विरोध का ये तरीका पिछले 1 महीने से लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहा है और कालिंदी कुंज नोएडा रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने से मुसीबत झेल रहे लोगों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है, क्योंकि CAA के विरोध की वजह से नोएडा कालिंदी कुंज रास्ता 15 दिसंबर से बंद है। पिछले 1 महीने से नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। रास्ता बंद होने से लोगों को 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले भी मुश्किल में हैं। कई रास्तों पर जाम के हालात बन जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। सड़क बंद होने से कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। कई कारोबारी भी रास्ता बंद होने का विरोध कर रहे हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शन के चलते कालिंदी कुंज रोड नंबर 13A बंद होने से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरी दिल्ली जाम की समस्या से जूझ रही है। नोएडा से साउथ दिल्ली जाने में जहां लोगों को 15 से 20 मिनट लगते थे, अब 2, ढाई, 3 घंटे लगते हैं अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर वापस लौटने में। आप देख सकते हैं जाम की स्थिति है जो कि रोज़ और हर समय इसी तरह से रहती है।
ये डीएनडी से आने वाला रास्ता है जो आगे महारानी बाग पर टच हो रहा है, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि निज़ामुद्दीन और काले खां की तरफ से जो आने वाली गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आकर मर्ज हो रही हैं। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों से परेशान होकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से सड़क को फ्री कराने का फरमान जारी किया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमारे रिप्रेजेंटेशन थी हमारी, ताकि जो लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है उसको लेकर के और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, समय का, फ्यूल का और ट्रैफिक को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को असेस करते हुए इस पे अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शाहीन बाग में 20 सड़क पर बैठकर किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन से सिर्फ उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही, बल्कि शाहीन बाग इलाके के लोगों को भी इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से रोजगार ठप होने की वजह से शाहीन बाग में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से जो परेशानी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस अपनी सूझबूझ से इसको हटाए। पुलिस तो कल हमारे एसएचओ साहब ने भी बात करी थी, लेकिन यहाँ का यही पता नहीं पड़ता इसको लीड कौन कर रहा। और पब्लिक परेशानी कितनी है? परेशानी तो बहुत है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पूरा डीएनडी पे 4-4 घंटे जाम में लोग रह के आ रहे हैं। जाम से परेशानी हो रही है रोड बंद होने की वजह से? बहुत परेशानी है जाम को तो बहुत डीएनडी 4-4 घंटे, पूरा 24 घंटे जाम रहता है डीएनडी। तो अभी आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो रोड है उसको खोलने की बात तो कही गई है, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई होगी, किस तरह से होगी, कैसे हटाया जाएगा, ये भी देखना होगा। शाहीन बाग सरिता विहार में पिछले 1 महीने से मॉल और सभी शोरूम बंद है। शाहीन बाग में 100 से ज्यादा दुकानों पर ताला लटका हुआ है। बंद की वजह से कई पेट्रोल पंप को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को आने जाने में भारी असुविधा हो रही है। कालिंदी कुंज का 30 मिनट का सफर 4 घंटे में पूरा हो रहा है। लोग डीएनडी और मथुरा रोड से आवाजाही को मजबूर हो गए हैं। डीएनडी मथुरा एक्सप्रेसवे पर लग रहा है भयंकर जाम। कालिंदी कुंज जाने में 30 मिनट की बजाय 2.5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन सड़क जाम कर सीएए का विरोध करने वालों को ये सब नहीं दिख रहा, और इस वजह से हाथों में तिरंगा और जुबान पर देशभक्ति के तराने के साथ शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने के बावजूद ये विरोध प्रदर्शन ज्यादा लोगों को रास नहीं आ रहा। हालांकि प्रदर्शनकारी अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और किसी भी कीमत पर प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहे। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू स्पीच है, राइट टू रेज देयर वॉइस, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है। हम किसी भी कीमत पे यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी बात मोदी जी और अमित शाह नहीं सुनेंगे, यहाँ नहीं आ जाते और लीगली हमें लिख कर नहीं दे देते, हम नहीं हटेंगे। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है और हम यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं। अगर हम वायलेंस कर रहे होते तो हम मानते कि हमें हटाया जाए, लेकिन हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमें अकॉर्डिंग टू लॉ अलाउ है। तो हम जब तक मोदी जी अमित शाह इस लॉ को वापस नहीं लगेंगे तब तक हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहेगा। प्रदर्शनकारी खुद सड़क पर से उठने को तैयार नहीं। वहीं प्रशासन ने भी हंगामे के डर से कालिंदी कुंज नोएडा रोड खुलवाने के लिए अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है, जिस वजह से पिछले 1 महीने से कालिंदी कुंज रास्ते पर चलने वाले लोग काफी परेशान हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फरमान के बाद कालिंदी कुंज के जाम से मुक्ति दिलाने की कोशिशें तेज हो सकती हैं और लोगों को जाम से राहत मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहीन बाग से और वाजिद हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े हैं। अवनीश, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले वाजिद, जरा एक बार जल्दी से आप ये बता दीजिए कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, क्या निर्देश है, क्या दिशा दिखाया गया है, कैसे लोगों को हटाने के लिए कहा गया है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से 1 महीने से लगातार कालिंदी कुंज के बाहर सरिता विहार रोड पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है एनआरसी सीए के खिलाफ जो है, तो उसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को जो है जनहित में रहते हुए
हटाना होगा। यानी कि ये जो पूरा मामला है, हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शनकारी को हटाना होगा या फिर उनसे जाकर बातचीत करनी होगी या अपना धरना प्रदर्शन जो है वो किसी ऐसी जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं जहां पर लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि इस धरने प्रदर्शन से लाखों लोगों को जूझना पड़ रहा है। डेली जो है लोगों को अपने घरों से निकलने में परेशानी हो रही है, अपने ऑफिस जाने में परेशानी हो रही है, स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते जो है हाई कोर्ट ने ये कहा है। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी भी मीटिंग जो है हुई थी इस पूरे बाबत मामले में, और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी की है। लेकिन प्रदर्शनकारी हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो हटने को तैयार नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कानून के दायरे में, जो हाई कोर्ट के जो वर्ड थे वो यही थे कि कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाना होगा, क्योंकि और कानून का सहारा दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कानून का अधिकार है वो उस अधिकार का इस्तेमाल करके दिल्ली पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों से बात कर सकती है या फिर उन्हें हटा सकती है, ताकि दिल्ली वासी जो हैं चैन की सांस ले सकें और उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकें जो एक महीने से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है वाजिद। अवनीश, आप जरा ये बताइए कि कानून के दायरे में रहकर तो प्रदर्शनकारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर पुलिस को भी कहा गया है कि लोगों को हटा दीजिए ताकि जो लाखों लोग हर रोज इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो, तो इसके लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है? प्रदर्शनकारियों से भी आपकी बात हुई होगी और पुलिस वालों से भी बात हुई होगी। जी, इस समय हम शाहीन बाग में बिल्कुल ठीक उसी मंच के आगे हैं जहां ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है जिन्होंने ये बताया है कि उनकी कोशिश है कि पहले बातचीत के जरिए लोगों को समझाया जाए कि उनके प्रदर्शन की वजह से बड़ी यहाँ जो कारोबार है वो ठप है, लाखों की संख्या में रोजाना परेशान हो रहे हैं, ताकि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। और फिलहाल जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो किसी भी तरीके की ऐसी कोशिश नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। हालांकि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स आज बढ़ा दी गई है हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, और पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाने का जो मकसद है उसके पीछे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ एहतियातन बढ़ाई गई है ताकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है और जो ये प्रोसेस है लोगों को समझाने का, पुलिस अभी इस पर काम करेगी। अगर इस बीच कानून व्यवस्था के लिए कोई परेशानी खड़ी होती है तो आगे का कदम उठाया जाएगा। और इस वक्त हम जब इस मंच के सामने खड़े हैं तो मंच से भी यही अनाउंसमेंट हो रही है कि हाईकोर्ट ने ज़रूर ये पुलिस को आदेश दिए हैं कि आप कानून व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखकर कदम उठाएं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और हम इस जगह से बिल्कुल नहीं हटेंगे। इनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके पास सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया है, जो एक बड़े असंतोष की वजह है प्रदर्शनकारियों के लिए। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई आया होता, हमारी बात सुनी होती तो हम कहीं संतोष करते। तो इन्होंने फिलहाल ये साफ कह दिया है कि हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, और पुलिस भी ये कह रही है कि अभी वो भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। ठीक है, अवनीश आपके पास भी लौट कर आएंगे, वाजिद भी हमारे साथ है, उनके पास भी चलेंगे। अब समस्या ये है कि परेशान दोनों तरफ के लोग हो रहे हैं, वो लोग भी जो इस रास्ते से रोजाना आते जाते हैं और वो लोग भी जो इस इलाके में बैठकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन दुकानें बंद हैं, गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है, इसलिए रोजमर्रा की चीजों को लेकर भी वो परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है। आगे बढ़ते हैं, आइए आपको बताते हैं कि आखिर शाहीन बाग की आग शुरू कहां से हुई और कैसे CAA NRC को लेकर करीब 1 महीने से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान दूसरे आम लोगों को भयंकर दिक्कतों का सामना कैसे करना पड़ रहा है। बारह दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद से विरोध की जो आंधी पूर्वोत्तर भारत में चली, उसने पहले उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लपेटे में लिया और फिर JNU और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से होते हुए ये विरोध सीलमपुर तक पहुंच गया। और विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन और नारेबाजी बाद में आगजनी और हिंसा में तब्दील हो गई। तो दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी भीड़ में शामिल चंद लोग हिंसा की आग भड़काते नजर आए। सीलमपुर में नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर बम फोड़कर दहशत फैलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन फिजा में जहर घोलने के लिए धमाके की साजिश रचने वाला खुद इसका शिकार हो गया। बम उसके हाथ में फटा, तस्वीरें सामने आने के बाद वो खुद ही कानून की गिरफ्त में आ गया। 15 दिसंबर को जामिया इलाके में भी भीड़ का तांडव दुनिया ने देखा।
यहाँ भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। सरकारी बसों को आग लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक भीड़ में शामिल लोग हिंसा की आग को भड़काने का प्लान बनाकर आए थे। वक्त बीतने के साथ ही दिल्ली के गुनहगारों पर कानून का शिकंजा कसने लगा। वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी गई और जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद वहां पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कोई छात्र नहीं था। इसके अलावा दरियागंज इलाके में भी हुई हिंसा के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो सीमापुरी इलाके में प्रदर्शन के दौरान पथराव के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं सीमापुरी से सटे इलाके से भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बताया गया कि ये सभी बाहरी थे। जामिया यूनिवर्सिटी के हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही एहतियातन नोएडा कालिंदी कुंज रूट को पुलिस ने बंद कर दिया, जबकि शाहीन बाग के लोगों ने जामिया हिंसा के अगले दिन से सड़क जाम कर 20 सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती चली गई। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं हुए। CAA और NRC के विरोध में महिलाओं और बच्चों समेत हजारों लोग शाहीन बाग और पास के जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी और बारिश के मौसम में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन बाग में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में आसपास के इलाके के लोगों को भारी संख्या में जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है। अब जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन को सड़क से हटाने के लिए प्रशासन को कहा है, उसके बाद उम्मीद यही है कि प्रदर्शनकारियों से बात कर 1 महीने से जल रही विरोध प्रदर्शन की साख को बुझाया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि कानूनी दायरे में रहकर पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाए ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे उन्हें निजात मिले। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश है हमारे साथ और वाजिद हैं। वाजिद, पुलिस ने कोई मीटिंग की है, इस बाबत कोई प्लान तैयार किया है कि कैसे हटाया जा सकता है इन लोगों को यहां से, या दूसरी जगह पर कहां शिफ्ट कराया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से काफ़ी समय से पुलिस इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि अपने प्रदर्शन को जो है कहीं ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर आम लोगों को समस्या ना हो। पहले बात उठ रही थी कि पास में ही एक कालिंदी कुंज का 9 नंबर पार्क है कि धरना प्रदर्शन वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे हैं वो इस प्रदर्शन को जो है लगातार ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिससे सरकार को और आम जनता को परेशानी हो, ताकि इनके प्रदर्शन की आवाज़ जो है वो दूर तक पहुँचे। जिसके चलते यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोगों ने वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन स्थानांतरित करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से हाई कोर्ट का आदेश आया है, तो हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि आपके पास जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे अधिकार जनहित के दायरे में आप कर सकते हैं, और जो भी आपको इस्तेमाल करना है अधिकार, अपना अधिकार इस्तेमाल करिए। तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस जो है अब एक्शन मोड में आ सकती है। पहले दिल्ली पुलिस इनसे प्रदर्शनकारियों से हर तरीके से इस्तेमाल से अगर लाखों लोग परेशान हो रहे हैं तो फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं। अवनीश, ये बताइए कि इस प्रदर्शन की अगुवाई कौन कर रहा है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझा बुझाकर इस प्रदर्शन को यहां से शिफ्ट किया जा सकता है या फिर इस प्रदर्शन को खत्म कराया जा सकता है? जी, बार बार यही सवाल उठता है कि ये जो प्रदर्शन है इसकी अगुवाई कौन कर रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पर कवर करा, लोगों से बात करी, और जो पुलिस अधिकारी भी हैं वो कह रहे हैं कि आप इसमें जो प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं उनको खोजना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तमाम अपने लोग अपनी तरफ से आ रहे हैं और कोई उनको अगुवाई करने वाला नहीं अभी तक सामने आया है। लोग अपने आप डटे हुए हैं और सबसे बड़ी मुश्किल यही है, अगर कोई इनका नेता होता, कोई संगठन होता तो उनके साथ बैठ के बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन इस प्रदर्शन में लोग शामिल हैं जो तमाम इलाकों से आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, सिर्फ दिन ही नहीं रात में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन कोई संगठन या कोई व्यक्ति होता है नेतृत्व कर रहा होता तो शायद उससे बात करने की कोशिश होती। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ऐसा है नहीं, इसलिए समस्या बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका भी और वाजिद आपका भी। शाहीन बाग में 30 दिनों से CAA के नाम पर सड़क जाम का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस विरोध के बीच कई बार ऐसी आवाजें भी सुनाई दी जिसने आजादी के नारे को बुलंद करते हुए लोग देखे गए, जिस वजह से देश भर में यह बहस भी छिड़ी हुई है कि आजाद मुल्क में आखिर कौन सी और कैसी आजादी वो लोग चाहते हैं जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं।
नेहरू वाली आजादी, गांधी वाली आजादी और फिर जिन्ना वाली आजादी। यही जिन्ना वाली आजादी बन गई बहस का सबब। वीडियो को जनता के सामने लाए बीजेपी नेता, दावा किया कि वीडियो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके का है। दावा यह भी है कि सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान जिन्ना वाली आजादी के नारे लगे। गांधी वाली आजादी के नारे लगे, नेहरू वाली आजादी के नारे लगे, लेकिन हिंदुस्तान में बंटवारे की वजह माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के नारे को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। बीजेपी नेताओं ने शाहीन बाग में ऐसे नारे लगने का दावा किया था, तो न्यूज नेशन शाहीन बाग पहुंचा, विरोध के उस मंच पर जहां से जिन्ना के नारे लगने वाले दावे किए गए। और इस तरह के नारे हमने तो सुने नहीं, क्योंकि मैं भी प्रोटेस्ट में यहाँ पर दिनों रात हाजिर दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई नारा हमारे यहाँ से नहीं। शांतिपूर्वक तरीके से हमारा जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सबसे ज़्यादा लंबा चल रहा है। अब इससे दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो इसको तोड़ने के लिए साजिश की जा रही है कि कुछ से डॉक्टरेट वीडियो लाए जा रहे हैं, कुछ बीच में लोग घुसाए जा रहे हैं। ये कोशिश है किसको तोड़ा जाए। यहाँ पर कोई भी ऐसे नारे नहीं लगे हैं और ना ही कोई इस तरह के, मतलब वो उसका नाम का जे भी जो है ना यहाँ बोला नहीं जाता है। कोई बैंड कोई ग्रुप आता है, कैसे आया और उसने एक लाइन कैसे बोली, कब बोली, हमें सुनाई नहीं दिया, हमारे किसी लोगों को सुनाई नहीं दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जुबान से जिन्ना का नाम निकल ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने माना कि बाहरी लोग भी विरोध प्रदर्शन के बीच आकर ऐसे नारे लगा सकते हैं। इस सब के बीच सवाल बरकरार था, क्या वाकई शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे लगे? और अगर नारे लगे तो हिंदुस्तान में जिन्ना को याद करने वाले कौन थे? दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस प्रदर्शन से एक कंट्रोवर्सी जुड़ गई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इसी मंच से नारे लगे जिन्ना वाली आज़ादी के। जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो यही मंच है, पूरा फ्रेम यही है जहां से आवाज़ आ रही है नेहरू वाली आज़ादी, गांधी वाली आज़ादी, और इसी बीच आवाज़ आती है जिन्ना वाली आज़ादी। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर शुक्रवार के दिन इस तरह की नारेबाजी की गई है। शाहीन बाग से सच पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी नेता लगातार नारों में जिन्ना के नाम का विरोध करते नजर आए। हरियाणा से बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज ने तो साफ कहा, जिन्हें जिन्ना याद आ रहा है वो पाकिस्तान जाकर जिन्ना वाली आजादी हासिल कर ले। जिनको जिन्ना वाली आजादी चाहिए वो चले जाए पाकिस्तान में, वहाँ जिन्ना वाली आजादी है, इसमें इतना शोर डालने की क्या जरूरत है? बॉर्डर खुलवा देते हैं, चले जाओ वहाँ पाकिस्तान में। जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के बाद से दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में विरोध प्रदर्शन जारी है। रात दिन लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, कुछ रास्ते बंद भी हैं, लेकिन अब तक शाहीन बाग के प्रदर्शन पर ऐसे सवाल नहीं उठे थे जो अब जिन्ना वाली आजादी के वीडियो को लेकर उठ रहे हैं। दिल्ली से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।